हाँ स्टूडेंट्स, देखिए इसमें हम देखेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए। देखिए जैव विविधता का अर्थ है कि ऐसा जो वातावरण है, वातावरण में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब चाहे वनस्पति हो या कोई जानवर हो, बहुत से प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और समस्त जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। यही जैव विविधता है। और जैव विविधता का अगर संरक्षण करने के उपाय देखा जाए तो दो प्रकार से हो सकता है, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। देखिए कुछ प्रजातियां ऐसे हैं जो संकटापन्न यानी कि खत्म होने की कगार पर है। कुछ तो खत्म हो चुके अर्थात विलुप्त हो चुके, और कुछ खत्म होने वाले हैं जिसे हम लोग संकटग्रस्त या संकटापन्न प्रजातियां कहते हैं। अब देखिए इनको अगर सुरक्षित करना है तो वही है जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। अब इसको दो प्रकार से किया जा सकता है, अर्थात किसी भी कोई जानवर हो या कोई पौधा, उसको हम दो प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। या तो जो जानवर या पौधा जहाँ पर हो उसको हम वही सुरक्षा प्रदान कर दें। जैसे अगर कोई मान लो बब्बर शेर है किसी जंगल में, उस जंगल को ही सुरक्षित कर दिया जाए। तो इसे जब किसी जीव को, चाहे पेड़ पौधा हो या कोई जानवर, उसको उसी के ही आवास में सुरक्षित कर दिया जाए तो इसे कहते हैं बाह्य स्वस्थानीय संरक्षण। जब किसी जीव को उसी के स्थान पर संरक्षित कर दिया जाए, सुरक्षा दे दिया जाए उसको, तो उसे कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। या इंग्लिश में कहें तो इन सिटू कंजर्वेशन, अर्थात किसी जंगल में कोई जानवर है जैसे बब्बर शेर है या एक सींग वाला गैड़ा है या लाल पांडा है, कोई भी जानवर है, या किसी जंगल में कोई ऐसा कीमती पौधा है जैसे चंदन का पौधा है, तो उस जंगल को ही सुरक्षित कर दिया जाए, तो ऐसे को कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण। तो सरकार के द्वारा घोषित कर दिया जाए कि इसमें शिकार करना मना है, कोई जानवर को अगर सुरक्षित करना है तो, या किसी पेड़ पौधे को सुरक्षित करना है तो वहाँ जो जंगल है उस पेड़ पौधे के काटने पर रोक लगा दिया जाए। तो ऐसे को कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब है कि जब किसी जीव को उसकी प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित कर दिया जाए तो इसको कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण। अर्थात ये प्राकृतिक विधि है, उसके प्राकृतिक आवास में ही उसको संरक्षण प्रदान कर दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान, देखिए इसके अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये स्वस्थानीय संरक्षण है। ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इन सिटू कंजर्वेशन है, अर्थात स्वस्थानीय संरक्षण है। इन सब में जो जीव हैं या पेड़ पौधे हैं सब सुरक्षित होते हैं, उसी के अंदर सुरक्षित होते हैं, तो इसे कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। दूसरा है वह स्थानीय संरक्षण। देखिए अगर कोई जानवर है, मान लीजिए कोई जंगल में अगर कोई बब्बर शेर है, बब्बर शेर दिखाई दिया तो उस बब्बर शेर को वहाँ से पकड़ कर ले जाकर किसी चिड़ियाघर में डाल दिया जाए, तो इसी को कहा जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब है कि उसको उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर, हटाकर वहाँ से ले जाकर किसी कृत्रिम आवास में जो बनाया गया है उसी के जैसा आवास लगभग, और उसमें डाल दिया जाए, तो उसे कहा जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण को इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। देखिए इसके यह एक कृत्रिम विधि है। क्यों? क्योंकि ये बनाया गया है, प्राकृतिक नहीं है। चिड़ियाघर में अगर ले जाया गया है किसी जानवर को तो चिड़ियाघर प्राकृतिक नहीं है, वो कृत्रिम है। देखिए चिड़ियाघर में शेर भी होते हैं, लेकिन उस शेर को दिया गया है, बनाया गया है, उस गुफा बना दिया गया है ताकि वो ऐसा लगे कि हाँ प्राकृतिक में है, लेकिन वो एक्चुअल में प्राकृतिक नहीं है, उसको बनाया गया है, तो वो कृत्रिम विधि है। तो इसे कहा जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब है कि किसी जानवर को या किसी पेड़ पौधे को ले जाकर एक अलग जगह पर उसको सुरक्षित किया जाए। ये उसको डर है कि हाँ खत्म हो सकता है, तो उसको ले जाकर अलग जगह पर कृत्रिम रूप से सुरक्षित किया जाए, तो इसको कहा जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। देखिए यह कृत्रिम विधि है। जैसे जीन बैंक, देखो जीन बैंक में जीन को सुरक्षित किया जाता है, तो चूंकि जीन बैंक है, जीन को सुरक्षित किया गया है तो कृत्रिम विधि है, अर्थात बाह्य स्थानीय संरक्षण है। जंतु उद्यान, जंतु उद्यान क्या है? ये भी बाह्य स्थानीय, कोई जानवर है वहां से उसकी प्राकृतिक वातावरण से लाकर जंतु उद्यान में सुरक्षित कर दिया जाए तो उसको कहा जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो जंतु उद्यान हुआ, वनस्पति उद्यान हुआ, ऐसे वनस्पतियों को ले जाकर वनस्पति उद्यान में लगाते हैं तो वहां पर बहुत से वनस्पतियां सुरक्षित हैं, तो ये बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसमें सबसे अच्छा जो है ये यही होता है
स्थानीय संरक्षण, कोई जानवर को अगर उसी के स्थान पर सुरक्षा प्रदान कर दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। उसको ऐसा लगता है कि हाँ प्राकृतिक में है, तो प्राकृतिक में रहता भी है एक चोल में। लेकिन इसमें तो बनाया जाता है, उसको गुफा बनाया जाता है। अगर किसी शेर को रखना है तो, या किसी पौधे को रखना है तो देखभाल किया जाएगा अच्छे से। तो यह भी एक विधि है जिसमें लगातार उसका देखभाल होता रहता है। तो लगातार देखभाल होता रहता है। इसमें वायस्थाने में, ऐसे ही स्वास्थाने में है कि उसको प्राकृतिक रूप से ही संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है। जहाँ जिस स्थान पर रहेगा उसको वही सुरक्षित कर दिया जाता है।